केरल देश में एक मेधावी नाम का राजा राज्य करते थे। शत्रुओं ने उनके देश पर चढ़ाई की, युद्ध में महाराज मारे गए। पति की मृत्यु के दुख में रानी भी उनके साथ सती हो गई। राजा का इकलौता पुत्र भी 5 साल का ही था। दाई ने चुपके से उन्हें नगर से निकाला और कुंतलू ले गई। वह स्वामी भक्त दाई मेहनत मजदूरी करके राजकुमार का पालन पोषण करने लगी। चंद्रहास बड़े ही सुंदर थे और बहुत सरलता विनय थे। वहां के सभी स्त्री पुरुष ऐसे भोले सुंदर बालक से स्नेह करते थे। कहते हैं जो अनाथ हो जाता है, जिसका कोई नहीं होता, उसके स्वयं भगवान होते हैं। उन्हीं की कृपा से एक दिन नारद जी घूमते हुए कुंतलू पहुंचे। बालक को एक शालग्राम की मूर्ति देकर नाम मंत्र बता गए। नन्हा बालक देवर्षि की कृपा से हरिभक्त हो गया। अब जिस समय वह अपने आप को भूलकर अपने कोमल कंठ से प्रभु गान करते हुए नृत्य करता, देखने वाले मुग्ध हो उठते। कतलपुर के राजा पम भगवत भक्त एवं संसार के विषय से पूरे विरक्त थे। विरक्त यानी भोग विलास से दूर रहने वाला। उनका कोई पुत्र नहीं था, केवल चंपक मालिनी नाम की एक कन्या थी। महर्षि गालव को राजा ने अपना गुरु बनाया था और गुरु के उपदेश अनुसार वे भगवान के भजन में ही लगे रहते थे। राज्य का पूरा प्रबंध मंत्री दुष्ट बुद्धि करता था। मंत्री की अलग से भी बहुत बड़ी संपत्ति थी। राजा तो भगवत भक्ति में रहते थे, तो एक प्रकार से कुंतलू के शासक मंत्री दुष्ट बुद्धि ही थे। उनका मदन नाम का योग्य पुत्र था, जो उनकी राजकार्य में सहायता करता था। मंत्री दुष्ट बुद्धि की विषयात नामक सुंदर कन्या भी थी। मंत्री की रुचि ही केवल राजकार्य और धन एकत्र करने में ही थी, किंतु उनका पुत्र मदन भगवान भक्त था। वह साधु संतों की सेवा करता था। इसीलिए मंत्री के महल में जहां विलास तथा राग रंग चलता था, वहीं कभी कभी संत भी एकत्र हो जाते थे। भगवान की पावन कथा भी होती थी। इन कार्यों में रुचि ना होने पर भी मंत्री दुष्ट बुद्धि अपने पुत्र के कारण कुछ ना बोलते। एक दिन मंत्री के महल में ऋषिगण बैठे थे। भगवान की कथा हो रही थी। उसी समय सड़क पर भवन के सामने से भगवान नाम कीर्तन करते हुए चंद्रहास बालकों की मंडली के साथ निकले। बच्चों की अत्यंत मधुर कीर्तन ध्वनि सुनकर ऋषि कहने से मदन ने सबको वहीं बुला लिया। चंद्रहास के साथ बालक नाचने गाने लगे। मंत्री दुष्ट बुद्धि भी इसी समय वहां आ गए। मुनियों ने तेजस्वी बालक चंद्रहास को तन्मय होकर कीर्तनते देखा तो वे मुग्ध हो गए। कीर्तन समाप्त होने पर स्नेहपूर्वक समी बुलाकर ऋषियों ने उन्हें बैठा लिया और उनके शरीर के लक्षणों को देखने लगे। ऋषियों ने चंद्रहास के शारीरिक लक्षण देखकर दुष्ट बुद्धि से कहा, मंत्री, तुम इस बालक का प्रेम पूर्वक पालन करो, इसे अपने घर रखो। यही तुम्हारी संपूर्ण संपत्ति का स्वामी तथा इस देश का नरेश होगा। एक अज्ञात कुल शलरा का भिखारी बालक मेरी संपत्ति का स्वामी होगा। ये बात दुष्ट बुद्धि के हृदय में तीर सी लगी। वे तो अपने लड़के को राजा बनाने का स्वप्न देख रहे थे। अब एक भिक्षुक सा लड़का उनकी सारी इच्छाओं को नष्ट कर देगा, ये उन्हें सहन नहीं हो रहा था। उन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं, पर सब लड़कों को मिठाई देने के बहाने घर के भीतर ले गए। मिठाई देकर दूसरे लड़कों को तो उन्होंने विदा कर दिया, केवल चंद्रहास को रोक लिया। एक विश्वासी वधी को बुलाकर उसे चुपचाप समझाकर भारी लोभ देकर उसके साथ चंद्रहास को भेज दिया। चंद्रहास ने जब देखा कि मुझे ये सुनसान जंगल में रात के समय लाया है, तब इसका उद्देश्य समझकर कहा, भाई तुम मुझे भगवान की पूजा कर लेने दो, तब मारना। वधी ने अनुमति दे दी। चंद्रहास ने शालग्राम जी की मूर्ति निकालकर उनकी पूजा की और उनके सम्मुख गदगद कंठ से स्तुति करने लगा। भोले बालक का सुंदर रूप, मधुर स्वर तथा भगवान की भक्ति देखकर वधी की आंखों में भी आंसू आ गए। उसके हृदय में एक निरपराध बालक को मारने की बात सोचकर एक टीस उठी, परंतु उसे मंत्री का भय भी था। उसने देखा कि चंद्रहास के एक पैर में 6 अंगुलियां हैं। वधी ने तलवार से जो 1 अंगुली अधिक थी उसे काट लिया और बालक को वहीं छोड़कर वह लौट गया। वधी ने महल जाकर जब दुष्ट बुद्धि को वह अंगुली दिखाई तो वह अंगुली देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि अपने बुद्धि कौशल से ऋषियों की अमोघ वाणी मैंने झूठी कर दी। कुंतलू राज्य के अधीन एक छोटी सी रियासत थी, चंदनपुर। वहां के नरेश कुलिक किसी कार्य से बड़े सवेरे वन की ओर से घोड़े पर चढ़े जा रहे थे। तभी एकाएक उनके कानों में बड़ी मधुर भगवान नाम कीर्तन की ध्वनि पड़ी। कटी अंगुली की पीड़ा से भूमि में पड़े पड़े चंद्रहास करुण कीर्तन कर रहे थे। राजा ने कुछ दूर से बड़े आश्चर्य से देखा कि एक छोटा देवकुमार जैसा बालक भूमि पर पड़ा है। उसके चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैला है। राजा की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सोचा कि भगवान ने मेरे लिए यही वैष्णव देवकुमार भेजा है।
घोड़े से उतरकर बड़े स्नेह से चंद्रहास को उन्होंने गोद में उठाया, उनके शरीर की धूल पहुंची और उन्हें अपने राजभवन में ले आए। चंद्रहास अब चंदनपुर के युवराज हो गए। ये ज्योपवित संस्कार होने के पश्चात गुरु के यहां रहकर उन्होंने वेदांग तथा शास्त्रों का अध्ययन किया। राजकुमार ने अस्त्र शस्त्र चलाना तथा नीति शास्त्र आदि सीखा। अपने सद्गुणों से वे राजपरिवार के लिए प्राणों के समान प्रिय हो गए। समय बीतने के साथ राजकुमार चंद्रहास अब एक हट्टा कट्टा सुंदर नौजवान बन चुका था। राजा कुलिक ने अब उन्हीं पर राज्य का भार छोड़ दिया। राजकुमार चंद्रहास के प्रबंध से छोटी सी रियासत हरिगुणगान से पूर्ण हो गई। राज्य में अब कोई दुखी नहीं था। चंदनपुर रियासत की ओर से कुंतलपुर को थे स्वर्ण मुद्राएं कर यानी टैक्स के रूप में प्रतिवर्ष दी जाती थीं। अब की बार चंद्रहास ने उन मुद्राओं के साथ और भी बहुत से धन रत्न आदि उपहार भी भेजे। दृष्टबुद्धि ने जब चंदनपुर राज्य के ऐश्वर्य वहां के युवराज के सुप्रबंध की सुनी, तब वह स्वयं वहां की व्यवस्था देखने चंदनपुर गए। राजा कुलिक तथा राजकुमार ने उनका खुले हृदय से स्वागत किया। यहां आकर जब दृष्टबुद्धि ने चंद्रहास को देखा तो वह उसके तेज से ही पहचान गया कि यह तो वही बालक है। ये बच कैसे गया? उनका हृदय व्याकुल हो गया। एक बार फिर मंत्री दृष्टबुद्धि ने राजकुमार को मारने का षड्यंत्र रचा और एक पत्र देकर कहा, युवराज, बहुत ही आवश्यक काम है और दूसरे किसी पर मेरा विश्वास नहीं। तुम स्वयं यह पत्र लेकर कुंतलपुर जाओ और ध्यान रहे मार्ग में पत्र खुलने न पाए, कोई भी इस बात को न जाने, इसे सीधे मदन को ही देना। चंद्रहास घोड़े पर चढ़कर अकेले ही पत्र लेकर कुंतलू को चल पड़े। दिन के तीसरे पहर वे कुंतलू के पास वहां के राजा के बगीचे में पहुंचे। बहुत प्यासे और थके थे, अतः घोड़े को पानी पिलाकर एक ओर बांध दिया और स्वयं सरोवर में जल पीकर एक वृक्ष की शीतल छाया में लेट गए। लेटते ही उन्हें निद्रा आ गई। उसी समय उस बगीचे में राजकुमारी चंपक मालिनी अपनी सखियों तथा मंत्री कन्या विषयात घूमने आई थी। संयोगवश अकेली विषयात चली आई जहां चंद्रहास सोए थे। इस परम सुंदर युवक को देखकर वह मुग्ध हो गई और ध्यान से उसे देखने लगी। उसे निद्रित कुमार के हाथ में एक पत्र दिख पड़ा। कुतूहलवश उसने धीरे से पत्र खींच लिया और पढ़ने लगी। पत्र उसके पिता का था। उसमें मंत्री ने अपने पुत्र को लिखा था, इस राजकुमार को पहुंचते ही विष दे देना, इसके कुल नाम और संबंध की पूछताछ न करना, बस इसे समाप्त कर देना। पत्र पढ़ते ही विषयात सन्न रह गई। उसके हृदय में करुणा उमड़ आई। उसने सोचा, ये निर्दोष और सुंदर युवक मेरे पिता के कारण मारा जाएगा। ये गलत है, मुझे इसे बचाना होगा। उसने पत्र को तुरंत बदल दिया और उसमें लिख दिया, ये युवक अत्यंत योग्य और सद्गुणी है। इसके साथ मेरी पुत्री चंपक मालिनी का विवाह कर दो। यह हमारे राज्य और परिवार के लिए वरदान सिद्ध होगा। इसके बाद वह पत्र वापस उसी स्थान पर रखकर चली गई। थोड़ी देर बाद चंद्रहास की नींद खुली। वह उठकर कुंतलपुर के राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल पहुंचने पर उन्होंने पत्र मदन को सौंप दिया। मदन ने पत्र पढ़ा और उसके अनुसार तुरंत विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। राजा को भी यह प्रस्ताव बहुत पसंद आया। बिना कोई विलंब किए उसी दिन राजकुमार चंद्रहास और राजकुमारी चंपक मालिनी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। जब मंत्री दृष्टबुद्धि को यह समाचार मिला कि उसकी पुत्री का विवाह उसी बालक चंद्रहास से हो गया है जिसे वह समाप्त करना चाहता था, तो वह क्रोध और निराशा से भर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसे हुआ। वह तुरंत राजमहल पहुंचा और मदन से पूछा, तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें जो पत्र भेजा था उसे पढ़ा भी था या नहीं? मदन ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, मैंने पत्र में लिखा देखा कि राजकुमार चंद्रहास का विवाह चंपक मालिनी से करना है और मैंने वैसा ही किया। मंत्री दृष्टबुद्धि ने हड़बड़ाकर पत्र मांगा और उसे पढ़ा। जब उसने देखा कि पत्र बदल दिया गया है तो वह समझ गया कि उसे उसी के घर में किसी ने धोखा दिया है। उसकी सारी योजनाएं विफल हो गई थी और अब चंद्रहास राजकुमार के रूप में कुंतलपुर का उत्तराधिकारी बन चुका था। राजा ने चंद्रहास के गुणों और शौर्य को देखते हुए उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। धीरे धीरे चंद्रहास की न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति प्रेम के कारण वह पूरे राज्य में लोकप्रिय हो गया। उसके राज्य में खुशहाली फैल गई। मंत्री दृष्टबुद्धि को अपनी गलतियों का पश्चाताप हुआ और उसने चंद्रहास से माफी मांगी। चंद्रहास ने उसे माफ कर दिया और राज्य के मामलों में मंत्री को मार्गदर्शन करने का अवसर दिया। इस प्रकार चंद्रहास ने कुंतलपुर में न्याय और धर्म के साथ शासन किया और अपने राज्य को उन्नति की ओर ले गया।